नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। नमन सत्य न्यूज को जनता का लगातार भरपूर सहयोग मिल रहा है और ऐसे में आज हमारे ऑफिस में गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी पहुंचे हैं, जिन्होंने नमन सत्य न्यूज को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दूं कि दीपक जोशी गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं और ये जो कॉलोनी है ये बहुत ही घनी आबादी वाली कॉलोनी है। यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख के बीच में आबादी रहती है और ऐसे में यहाँ आज भी पानी की समस्याओं को लेकर गहरा संकट बना हुआ है। ऐसे में जो खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दीपक जोशी, वो लगातार पानी की आवाज को लेकर प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं और लगातार यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उनसे खोड़ा में जो पानी ढोने वाली प्रथा है उसको खत्म करने की मांग करते हैं। ऐसे में दीपक जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा इनसे बात करते हैं। दीपक जी, लगातार आप खोड़ा में पानी की समस्या को लेकर आवाज उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप आगामी दिनों में चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या लोग सही कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो ये पानी की समस्या है, ये समस्या से मैं पिछले 22 वर्षों से जूझ रहा हूँ और मैं ही नहीं, खोड़ा के लाखों लोग आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर व्यक्ति के पास लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए नहीं है। हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं करता कि वो 5 लाख की बोरिंग हर साल करा सके। और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है खोड़ा के अंदर कि भाई आज मैंने अगर बोरिंग कराई तो जरूरी नहीं है कि वो 2, 4, 5 महीने बाद वो बोरिंग बैठ भी सकती है। और रही जिस प्रकार से लोग, आपने भी बोला कि भाई लोग कहते हैं कि ये आगामी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या और भी दूसरे इनके योजना हो सकती है इस विषय को लेकर, मैं आज आपको ये बात कहना चाहूँगा कि जब मैं क्षेत्र के अंदर महिलाओं को और लाखों माता बहनों को देखता हूँ कि वो अपने कंधों पे पानी ढो के लगती है, मन को बड़ी पीड़ा होती है। अगर इन चीज़ों को देखकर या हमारे मन के अंदर पीड़ा ना हो तो हम मनुष्य नहीं है, मेरा ये मानना है, ऐसा है। और हम निरंतर इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और इस कार्य को हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान हो सके। दीपक जी, जवाब अभी भी नहीं मिला जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि क्या आगामी दिनों में चुनाव लड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोरिंग की बात उठाई। एक समस्या ये भी है, लेकिन इसको आवाज उठाते हुए आपको नहीं देखा गया कि जब बोरिंग होती है तो वहां पर अक्सर कई तरीके के लोग वहां पर एक तरीके से उगाही लेने आ जाते हैं। पहली बात, वो कौन लोग होते हैं, क्योंकि आप एक खोड़ा के नागरिक हैं और आप इस बात को अच्छे से समझते हैं। दूसरी चीज कि क्या आप वाकई चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जवाब अभी तक नहीं मिला। देखिए, ऐसा है, हर चीज़ को हम राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, मैं उसको बहुत शॉर्ट में बोल देता हूँ। दशरथ माझी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उनके मन में एक वेदना थी, एक पीड़ा थी। उनकी धर्मपत्नी गर्भवती थी और उनको सही समय पे जब ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उनकी धर्मपत्नी का मृत्यु हो गई थी, केवल इसीलिए क्योंकि एक 16 किलोमीटर का एक पहाड़ उनके घर के सामने पड़ता था और उस एरिया को पार करने के लिए 16 किलोमीटर का दायरा हमको तय करना पड़ता था। लेकिन जब उनके मन में जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को लेकर उन्होंने उस 16 किलोमीटर के पहाड़ को मात्र एक छेनी और एक हथौड़े से काट दिया था। वही पीड़ा, वही वेदना हमारे मन के अंदर है। उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा था। ये भविष्य के गर्भ में हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये समय बताएगा। लेकिन आज हमारे मन के अंदर एक यही वेदना है कि खोड़ा के अंदर जो महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके हाथों के अंदर किताब होनी चाहिए थी लेकिन उनके हाथों के अंदर पानी के डब्बे होते हैं, उन पानी ढोने वाली जो प्रथा है, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए हमने ये मुहिम चलाई हुई है और जिस पे हम निरंतर बने रहेंगे। जवाब उसका भी नहीं मिला कि जिस तरीके से मैंने कहा कि बोरिंग को लेकर भी लोगों की एक समस्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि आज के जो चल रहा है इस दुनिया में, स्वार्थ के चलते यहाँ एक पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो खोड़ा कॉलोनी में, जैसा कि अभी आपने बताया और मैंने भी कहा कि लगभग 10 लाख की आबादी रहती है। आखिरकार दीपक जोशी ही क्यों लोगों के हित में, पानी के हित में आवाज उठा रहे हैं? लोगों का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, जो मुझे पुराने लोग खोड़ा के अंदर जानते हैं उन्हें पता है कि सन 2005 के अंदर भी हम लोगों ने खोड़ा के और भी दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ, खोड़ा के अंदर बहुत सारे सामाजिक लोग हैं,
2005 के अंदर भी हम लोग खोड़ा को नगर निगम की बात किया करते थे। उस समय भी लोग खोड़ा के अंदर ग्राम सभा के चुनाव की बात किया करते थे और उस समय भी हम ग्राम सभा चुनाव का विरोध किया करते थे और हम खोड़ा को नगर निगम के दर्जे की बात किया करते थे। उस समय हमने जनरेटर माफिया के खिलाफ भी काम किया। उस समय हमने खोड़ा के अंदर कविता पैलेस के अंदर जिस प्रकार से अडल्ट पिक्चरें चली करती थी उसका भी हम लोग विरोध किया करते थे। क्या उस समय हमने इलेक्शन लड़ा? उस समय भी हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और आज भी हम उस बात को दोहराते हैं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है, लोग जो मर्जी कहें, लोगों का कहना है, अब लोगों की हम मुंह को नहीं पकड़ सकते। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि खोड़ा के अंदर जो जिन मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा और अच्छी चिकित्सा के लिए हम जो काम कर रहे हैं, अच्छा पानी लोगों को मिले और जो दूसरी सुविधाएं हैं उनको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है अभी फिलहाल तक। बाकी भविष्य के अंदर क्या होगा, चलिए सब छोड़िए, ये बताइए कि पानी की बात कहां तक आगे बढ़ी? क्या सांसद और विधायक की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? क्या खोड़ा को, क्योंकि खोड़ा एक इसलिए मुद्दा बनता है क्योंकि यहाँ की जो आबादी है ये बेहद घनी वाली आबादी है। यहाँ पर 5 से 10 लाख के बीच में यहाँ पर लोग रहते हैं, इसलिए खोड़ा जो मुद्दा है वो इसलिए बनता है। ये बताइए बात कहां तक पहुंची है? क्या सांसद और विधायक की तरफ से कोई आश्वासन मिला है या फिर इस पंचवर्षीय में भी पानी नहीं मिलने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक हमारी विधायक जी से इस विषय को लेकर बात हुई है, विधायक जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द जब हमने खोड़ा के अंदर लाइटें और सड़कें दी है तो पानी भी हमें देंगे। तो उनकी बात को विश्वास करते हुए हम लोग भाई उनका भी मान हम रख रहे हैं और अपनी तरफ से जो हमारी कार्रवाई है वो कार्रवाई चल रही है। रही माननीय सांसद जी की तरफ से अभी तक उनसे हमारा कोई संवाद नहीं हो पाया है। हो सकता है उनके पास समय ना रहा हो। लगातार हम कई बार उनसे मिलने का प्रयास करे थे, समय उनसे हमें नहीं मिल पाया। लेकिन जहाँ तक है हमारी जो टीम ने जो काम किया है, जो पानी के विषय को लेकर जो शासन प्रशासन से जो जवाब मांगा है, जवाब एक सभासद से लेकर और प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमें आज तक जो जवाब मिला है वो यही जवाब मिला है कि 127 करोड़ रुपए की जो डीपीआर सन 2018 में बना के भेजी थी वो आज भी प्रशासन के अंदर शासन के अंदर लंबित पड़ी हुई है। अब वो कब उसको अप्रूवल मिलेगा ये तो प्रशासन ही सही तरीके से बता पाएगा। मतलब ये मान लिया जाए कि अगली पंचवर्षीय, इस पंचवर्षीय में भी पानी नहीं मिलने की उम्मीद है? नहीं, हमें तो उम्मीद है, हम तो सकारात्मक होकर काम कर रहे हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार खोड़ा को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है इसको लेकर और सकारात्मक पॉजिटिव वे में हम लोग काम कर रहे हैं और आप जल्द देखेंगे कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी घोषणा खोड़ा के अंदर होगी। चलिए दीपक जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, क्योंकि आप लगातार खोड़ा की जनता के हित में आवाज उठा रहे हैं और यहाँ पर जो पानी की समस्या है बेहद ही गंभीर समस्या है और इसको लेकर आप लगातार प्रमुखता से अपनी बात को रख रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि खोड़ा की जनता को जल्दी पानी मिले। और फिलहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये नमन सत्य न्यूज कैसा लग रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले फिर किसी मुद्दे पर आपके बीच होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।